नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम समन और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे कि समन क्या है और उसे भेजने की क्या प्रक्रिया है और किस किस माध्यम से समन भेजे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें सबसे पहले देखते हैं हम समन क्या है। तो समन न्यायालय द्वारा जारी किया गया एक विधिक आदेश है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति को किसी निश्चित तिथि, समय एवं स्थान पर न्यायालय में उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया जाता है। तो जो समन है वह न्यायालय द्वारा यानी कोर्ट द्वारा जारी किया गया एक विधिक आदेश है, यानी एक कानूनी आदेश है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति को किसी निश्चित तिथि, किसी एक निश्चित डेट पे, एक सर्टेन डेट पे, किसी निश्चित समय पे या स्थान पे न्यायालय में उपस्थित होने के लिए उसे निर्देशित किया जाता है। तो दोस्तों ये हो गई समन की परिभाषा। अब देखते हैं समन जारी करने की प्रक्रिया क्या है। समन जारी करने की प्रक्रिया, प्रोसीजर फॉर इशूइंग समन्स। तो जो समन है वह किस प्रकार से जारी किया जाता है, उसकी प्रक्रिया क्या है। तो इसमें सबसे पहले है समन जो है न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। समन केवल सक्षम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। समन किसी मजिस्ट्रेट या जो सक्षम न्यायिक अधिकारी है इसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। तो दोस्तों जो भी समन है वह न्यायालय द्वारा, कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। समन किसी मजिस्ट्रेट या सक्षम जो न्यायिक अधिकारी है उसके द्वारा हस्ताक्षर होते हैं समन पे। ठीक है, दूसरा है इसमें लिखित रूप में होना। समन सदैव लिखित रूप में होता है। जो समन है वह सदैव लिखित रूप में होगा। इसमें निम्न तथ्य होते हैं, जो समन है उसमें निम्नलिखित तथ्य लिखे होते हैं, जैसे न्यायालय का नाम, मामले का विवरण कि क्या मामला है, संबंधित व्यक्ति का नाम, जिस भी व्यक्ति को उसे भेजा जा रहा है उसका नाम, उपस्थित होने की तिथि, समय और स्थान, ये सभी समन में लिखा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा है दोस्तों इसमें न्यायालय की मुहर। समन पर न्यायालय की आधिकारिक मुहर यानी सील लगी होती है। जो भी समन है उस पर कोर्ट की मुहर लगी होती है। चौथा है इसमें समन दो प्रतियों में जारी किया जाता है, यानी जो समन होता है, जो समन है वो दो प्रतियों का मतलब होता है दोस्तों कॉपी, दो कॉपियों में जारी किया जाता है। ठीक है, आगे है पांचवा है दोस्तों तामील यानी सर्विस। तो तामील का मतलब होता है दोस्तों सर्विस। समन को संबंधित थाने के माध्यम से या न्यायालय के कर्मचारी द्वारा तामील कराया जाता है। ठीक है, जो समन है वह संबंधित थाने के माध्यम से या फिर जो न्यायालय का कोई कर्मचारी है इसके द्वारा तामील कराया जाता है, इसके द्वारा इसकी सर्विस कराई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये है समन जारी करने की प्रक्रिया। तो समन जारी करने की प्रक्रिया न्यायालय द्वारा जारी किया जाना, यानी जो समन है वह सक्षम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है और इस पर मजिस्ट्रेट या सक्षम न्यायिक अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। दूसरा इसमें लिखित रूप में होता है। समन जो है सदैव लिखित रूप में होगा। उसमें न्यायालय का नाम, मामले का विवरण, जो भी वो मामला है, और संबंधित व्यक्ति का नाम, जिस भी व्यक्ति को भेजा जा रहा है, उपस्थित होने की तिथि, समय और स्थान को समन में बताया जाता है। तीसरा है न्यायालय की मुहर। समन पर न्यायालय की आधिकारिक मुहर लगी होती है यानी सील लगी होती है। चौथा है समन दो प्रतियों में जारी किया जाता है। समन दो प्रतियों में जारी किया जाता है। दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। जो समन होता है वो हमेशा दो प्रतियों में जारी किया जाता है। प्रति का मतलब होता है कॉपी। ठीक है, और पांचवा है इसमें तामील यानी सर्विस। समन को जो संबंधित थाना है उसके माध्यम से या न्यायालय के कर्मचारी द्वारा तामील कराया जाता है, यानी सर्विस कराई जाती है। ठीक है, तो ये है समन जारी करने की प्रक्रिया। अब देखते हैं दोस्तों समन के प्रकार। ठीक है, अब है दोस्तों समन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ समन्स। समन किस किस को भेजा जाता है उसके संबंध में जानते हैं। समन को निम्न प्रकारों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले है इसमें अभियुक्त के लिए समन, यानी अक्यूज्ड पर्सन है उसके लिए समन। तो जब अपराध कम गंभीर हो और उसमें अधिकतम सजा 2 वर्ष तक की हो सकती हो
तो उसे समनवाद यानी समन्स केस कहा जाता है। दोस्तों, जो कम गंभीर प्रकृति के अपराध हैं और जिसमें सजा अधिकतम 2 वर्ष तक की है, उसे समनवाद केस कहा जाता है यानी समन्स केस कहा जाता है। 2 साल, जैसे दोस्तों 138 का मामला है, 138 एनआई एक्ट का मामला है, चेक बाउंस का केस का मामला है, तो उसमें जो है समन जारी होते हैं क्योंकि उसमें सजा का प्रावधान 2 वर्ष तक का है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो मामले हैं उसे समन्स केस कहा जाता है यानी समनवाद। दूसरा है दोस्तों इसमें गवाह के लिए समन। गवाह को साक्ष्य देने या गवाही के लिए न्यायालय में बुलाने हेतु समन। तो दोस्तों, किसी भी मामले में यदि कोई मामला है और उसमें गवाह को साक्ष्य देने के लिए या फिर उसकी गवाही के लिए न्यायालय में बुलाने हेतु समन दिया जाता है गवाह को। ठीक है, और यह बताया गया है BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसकी धारा 71 गवाहों को समन भेजने और उनकी तामील यानी सर्विस ऑफ समन्स ऑन विटनेस से संबंधित है। तो BNSS की धारा 71 में गवाहों को समन भेजने और उनकी तामील के संबंध में बात की गई है यानी सर्विस ऑफ समन्स ऑन विटनेस। ठीक है, तो दूसरा हो गया ये गवाह के लिए समन। तीसरा है दोस्तों इसमें दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु समन, यानी किसी व्यक्ति को दस्तावेज या वस्तु प्रस्तुत करने हेतु समन। कोई भी व्यक्ति है, उसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, कोई भी दस्तावेज है या कोई वस्तु है, उन्हें प्रस्तुत करने के लिए उस व्यक्ति को समन भेजा जा सकता है। ठीक है, यह बताया गया है BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 94 में इसके संबंध में बताया गया है। जो BNSS है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसकी धारा 94 में इसके संबंध में बात की गई है। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें चौथा है निगम या कंपनी के लिए समन। तो किसी भी कंपनी के लिए या निगम के लिए समन, तो जो कंपनी के सचिव है, निदेशक है या अधिकृत अधिकारी के नाम जारी किया जाता है। दोस्तों, यदि निगम को या किसी कंपनी के लिए जो समन जारी किया जाता है वह उस कंपनी के या तो कोई सचिव होगा उसे भेजा जाएगा, या निदेशक होगा जो भी डायरेक्टर है, या कोई अधिकृत अधिकारी उसके नाम पर समन जारी होता है। इसके संबंध में BNSS की धारा 65 निगमित निकायों यानी जो भी कॉरपोरेट बॉडीज हैं, जो भी फर्म है और सोसाइटियों पर समन की तामील यानी सर्विस ऑफ समन्स करने की प्रक्रिया बताती है। तो BNSS की धारा 65 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 65 में जो भी निगमित निकाय हैं, जो भी कॉरपोरेट बॉडीज हैं, या जो भी फर्म है, जो भी कंपनियां हैं या जो भी सोसाइटीज हैं, इन पर समन की तामील करने की प्रक्रिया के संबंध में बात की गई है BNSS की धारा 65 में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था समन जारी करने के प्रकार। आगे देखते हैं समन की तामील। अब देखेंगे दोस्तों इसमें समन की तामील यानी सर्विस ऑफ समन्स। तो समन की तामील क्या है, सबसे पहले समझते हैं दोस्तों तामील का मतलब क्या होता है। न्यायालय द्वारा आदेश, समन, वारंट या नोटिस को विधि के अनुसार संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाना और उसकी सूचना विधिवत देना, यही तामील है, यही सर्विस है। तो दोस्तों तामील का मतलब होता है सर्विस। तो न्यायालय के आदेश या समन, वारंट या नोटिस को विधि के अनुसार, कानून के अनुसार जिस भी व्यक्ति के नाम वह जारी हुआ है तो उस संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाना और उसकी सूचना जो है विधिवत देना, कानूनी रूप से देना, तो यही है दोस्तों तामील। ठीक है, अब देखते हैं समन की तामील कैसे होती है, सर्विस ऑफ समन्स कैसे की जाती है। सबसे पहले है दोस्तों इसमें व्यक्तिगत तामील यानी पर्सनल सर्विस। तो व्यक्तिगत तामील क्या है, समन को पुलिस या न्यायालय का अधिकृत कर्मचारी सीधे संबंधित व्यक्ति को देगा। तो दोस्तों जिस भी व्यक्ति के नाम समन जारी हुआ है, पुलिस या न्यायालय का कोई अधिकृत कर्मचारी सीधे वह समन उस संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाएगा और प्राप्तकर्ता से दूसरी प्रति पर हस्ताक्षर यानी एक्नॉलेजमेंट लिए जाते हैं। जैसे दोस्तों हमने अभी ऊपर पढ़ा समन की प्रक्रिया के संबंध में कि समन जो है हमेशा 2 प्रतियों में जारी होता है, यानी 2 कॉपियां दी जाती है समन की हमेशा।
तो दूसरी प्रति पर प्राप्तकर्ता के, जो भी उस समन को रिसीव करता है, उसके हस्ताक्षर लिए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, दूसरा है दोस्तों परिवार के वयस्क सदस्य द्वारा यदि संबंधित व्यक्ति घर पर उपलब्ध न हो और उचित प्रयास के बाद भी न मिले तो समन उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य को दिया जा सकता है। तो दोस्तों यदि जिस भी व्यक्ति के नाम समन जारी हुआ है और वह घर पर उपलब्ध नहीं है या फिर बार बार प्रयास करने के बाद भी वह न मिले घर पर, तो उस परिवार के किसी वयस्क सदस्य किसी बड़े सदस्य को वह जो है समन दिया जा सकता है। ठीक है। तीसरा है दोस्तों इसमें चिपकाकर सेवा यानी सब्स्टिट्यूटेड सर्विस, इसे बोलते हैं, इसे दोस्तों चस्पा भी बोलते हैं, चस्पा। ठीक है। तो चिपकाकर सेवा जो सब्स्टिट्यूटेड सर्विस है, यह क्या है? यदि व्यक्ति जानबूझकर छिप रहा है या समन लेने से इनकार कर रहा है तो अधिकारी समन की एक प्रति यानी कॉपी उसके घर के किसी स्पष्ट भाग जैसे दरवाजे पर चिपका देगा। यदि दोस्तों किसी व्यक्ति के नाम कोई समन जारी हुआ है और वह जानबूझकर छिप रहा है, उसे लेने से इनकार कर रहा है, तो जो अधिकारी है वह समन की एक प्रति, एक कॉपी उसकी उस जो व्यक्ति है जिसके नाम पे वो समन जारी हुआ है उसके घर के किसी स्पष्ट भाग जैसे दरवाजे पर चिपका देगा। तो ये हो गया चिपकाकर सेवा यानी सब्स्टिट्यूटेड सर्विस, इसे बोलते हैं चस्पा। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है डाक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा। तो जो समन है इसको रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भी भेजा जा सकता है और ट्रैकिंग रिपोर्ट या रसीद इसकी साक्ष्य मानी जाती है। यदि दोस्तों किसी को समन भेजना है तो उसे डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा भी समन भेजा जा सकता है। समन को किसी रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट से भी भेजा जा सकता है और इसे ट्रैकिंग रिपोर्ट और जो इसकी रसीद है वह इसकी साक्ष्य मानी जाती है, इसकी एविडेंस मानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, सरकारी सेवक को समन। यदि किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को समन भेजना है तो कैसे भेजेंगे? समन किसी सरकारी कर्मचारी को देना हो तो सीधे उसे नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसके विभागाध्यक्ष यानी जो उसका हेड ऑफ ऑफिस है उसको भेजा जाएगा और विभागाध्यक्ष जो है उस कर्मचारी को समन की सेवा सुनिश्चित करेगा। ठीक है। तो दोस्तों यदि किसी सरकारी सेवक को समन भेजना है या किसी सरकारी कर्मचारी को समन भेजना है तो वह सीधे उसे नहीं भेजा जाएगा, बल्कि जो उसके विभागाध्यक्ष है, जो उसके विभाग का अध्यक्ष है, उसको भेजा जाएगा और उसका विभागाध्यक्ष उस कर्मचारी को उस समन की सेवा जो है सुनिश्चित करेगा। ठीक है। तो यह है सरकारी सेवक को समन। इसका एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। इसका एग्जाम्पल है जैसे एक पुलिस सब इंस्पेक्टर किसी मामले में अभियुक्त है तो समन सीधे उसके घर नहीं भेजा जाएगा, बल्कि संबंधित जो पुलिस अधीक्षक है या जो एसपी है या जो कार्यालय का प्रमुख है या थाना प्रभारी है उसको भेजा जाएगा। वे उस अधिकारी यानी सब इंस्पेक्टर को समन तामील कराएंगे। यदि दोस्तों किसी पुलिस सब इंस्पेक्टर किसी मामले में अभियुक्त है तो समन जो है सीधे उस सब इंस्पेक्टर के घर नहीं भेजा जाएगा, बल्कि जो भी एसपी है, जो पुलिस अधीक्षक है या फिर जो कार्यालय प्रमुख है उसको भेजा जाएगा और जो वे अधिकारी हैं वे उस सब इंस्पेक्टर को उस समन की तामील कराएंगे। ठीक है। तो यह है सरकारी सेवक को समन। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें निगम या कंपनी के लिए समन। तो किसी भी कंपनी या निगम के लिए समन, निगम या कंपनी को समन मुख्य रूप से उसके निदेशक जो उसके डायरेक्टर हैं, प्रबंधक जो उसके मैनेजर हैं या सचिव, सेक्रेटरी या किसी प्रमुख अधिकारी को सौंपकर तामील किया जाता है। यह पंजीकृत कार्यालय जो उनका रजिस्टर्ड ऑफिस है उस पर पंजीकृत डाक द्वारा भी भेजा जा सकता है। तो दोस्तों किसी भी कंपनी या निगम को समन जो है मुख्य रूप से जो उनके निदेशक हैं, जो उनके डायरेक्टर हैं, जो प्रबंधक है, जो उनका मैनेजर होगा या जो सचिव है, जो सेक्रेटरी है या किसी अन्य प्रमुख अधिकारी को सौंपकर तामील किया जाता है। यह जो है पंजीकृत कार्यालय जो उनका रजिस्टर्ड ऑफिस है उस पर पंजीकृत डाक द्वारा भी भेजा जा सकता है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं।
इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, यदि कोई XYZ प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है और उस पर किसी प्रकार की धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है, तो इस संबंध में जो समन है वह XYZ कंपनी है तो उसके जो मैनेजर है, डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी को दिया जाएगा। दोस्तों यदि XYZ नाम की यह कंपनी, इस पे यदि किसी प्रकार के धोखाधड़ी का मामला दर्ज होता है और इस संबंध में यदि इस कंपनी को समन भेजा जाएगा, तो जो इस कंपनी के मैनेजर, डायरेक्टर या कंपनी के सेक्रेटरी को समन भेजा जाएगा। ठीक है। इसका दूसरा उदाहरण है, यदि नगर निगम पर अवैध निर्माण की अनुमति देने का आरोप है तो समन नगर आयुक्त यानी कमिश्नर या निगम कार्यालय को भेजा जाएगा। यदि नगर निगम पर किसी प्रकार के अवैध निर्माण की अनुमति देने का आरोप लगा है तो उस संबंध में जो समन है वह नगर आयुक्त जो कमिश्नर है या निगम कार्यालय को भेजा जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों ये था समन और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।